नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ वो एक नए प्रोजेक्ट और नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक सवाल आता है कि क्यों, वाई। हम इस वाई का जवाब या इस प्रश्न का जवाब पूछने की कोशिश करेंगे कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जीवन में आप एक सफ़र तय करते हो और उस सफ़र के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलनी होती है, उनको पूरा करना होता है या उनको मान के चलिए आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। यही एक सेम परिस्थिति अभी हमारे सामने है, हम सबके सामने है कि कोरोना होने की वजह से हमारे बहुत सारे बिजनेसेस, हमारे जो हम काम कर रहे थे, हमारे जो हम जॉब कर रहे थे, जो हम नौकरियां कर रहे थे, वो एक बार के लिए स्टेक पे आ गई है, बंद हो गई है या पॉज हो गई है या रुक गई है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो इस इंडस्ट्री में चल रही है और वो लगातार चलती रहेगी और असीमित काल तक चलती रहेगी। उसको पहचानने की जरूरत है। उसी के ऊपर ये पूरा आज का आज एक ट्रेनिंग सेशन है जिसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसी के अपन पूरी बात करेंगे और इसी के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये पूरा काम कैसे करता है। देखिए, इस प्रश्न का जवाब हमें ढूंढना बहुत जरूरी है कि क्यों, किस लिए, क्या कारण है। चलिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आज बहुत सारे जॉब बंद है, बहुत सारे काम धंधे बंद है, लेकिन एक काम चल रहा है, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर किसी न किसी चीज की खरीद और किसी न किसी चीज की बेच चल रही है, यानी खरीद फरोख्त चल रही है। हम आम आदमी हर चीज खरीद रहे हैं आज भी, चाहे एजुकेशन बंद है, चाहे बहुत सारी अदर फील्ड बंद है, लेकिन कुछ चीजें हमारी रोज खरीदी जा रही हैं और रोज बेची जा रही हैं। यानी इकोनॉमी के अंदर मार्केटिंग यानी सेल्स हो रही है। पहले समझते हैं सेल्स क्या है। सेल्स तीन तरह की होती है। ट्रेडिशनल सेल्स, जिसके अंदर हम नॉर्मली किराना स्टोर पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं और लेकर के आते हैं। दूसरी सेल्स आज से 15-20 साल बाद में, या मैं कहिए पहले 20 साल या 15 साल पहले स्टार्ट हुई, जिसका नाम था ऑनलाइन मार्केटिंग। स्टार्टिंग में बहुत डरावनी थी, लेकिन धीरे धीरे इतनी ईजी हो गई कि आज की डेट में आप अपने फ़ोन से घर बैठ करके चीज़ें बुक करते हैं और वो आपके पास में आसानी से ऑनलाइन मार्केट पे अवेलेबल हो जाती है। तीसरी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है वो है चेन सिस्टम मार्केटिंग। चेन सिस्टम मार्केटिंग का मतलब है कि किसी एक बड़ी कंपनी जिसका आप प्रोडक्ट खरीदते हो और उसके लिए आप पर्टिकुलर उस जगह जाते हो या उसी के पास उस सामान को लेते हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई बर्गर खाना है तो आप किसी आउटलेट पे जाते हैं और उसका आउटलेट ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जैसा ही होता है, यानी उसी कंपनी का आउटलेट होता है, उसके फिक्स प्रोडक्ट होते हैं, वो फिक्स प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हो, यूज करते हो। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आप जाते हो, उसकी एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू होती है और उस ब्रांड वैल्यू के बेसिस पे आप उनके पास में माल खरीदते हो, उनका प्रोडक्ट यूज करते हो। चौथा कॉन्सेप्ट मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन तीनों कॉन्सेप्ट जो ऊपर मैंने आपसे शेयर किए हैं, इसके अंदर व्यक्ति को एक टेम्पररी बेनिफिट होता है, या टेम्पररी आपको एक स्वाद होता है, या टेम्पररी एक आपको लालच होता है। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, किसी दुकान से लाके आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा, आप उससे ले लीजिए। अगर ऑनलाइन मार्केटिंग में जाएंगे तो आपको डिस्काउंट प्लस होम डिलीवरी घर पे मिल जाएगी, आप उससे ले लीजिए। चेन सिस्टम इससे बिल्कुल विपरीत होता है। आप उसके पास जाते हो या आप ऑनलाइन के थ्रू, यानी दूसरा नंबर का मीडियम यूज करके आप अपने घर मंगाते हो। ये तीनों सिस्टम के अंदर आपको एक टेम्पररी बेनिफिट मिलता है। टेम्पररी बेनिफिट का मतलब यहाँ पे बहुत क्लियर है कि कंपनी ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रमोट करके होती है, अपनी गुडविल के बेसिस पे आपको बिजनेस करवाती है, आपसे बिजनेस लेती है। लेकिन जो मैं चौथा कॉन्सेप्ट जिस पे आज आपसे बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ ऐसा बिजनेस जिसमें आप तीनों ऊपर वाले बिजनेस में कुछ ना कुछ दे करके आपको फाइनेंशियल बेनिफिट डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा स्कोप खुलता है। वो ये है कि आप प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, आप सर्विसेज भी लेते हैं, आप कोई चीज यूज करते हैं, तो आप एक रैंडम पीरियड ऑफ टाइम के साथ में आपको खुद को फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है और साथ साथ में उसको आप एडवांटेज भी लेते हो। लेकिन ये इंडस्ट्री पिछले 15-20 साल में दोस्तों इतने अच्छे तरीके से लॉन्च भी हुई, लेकिन इतने अच्छे तरीके के साथ लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया, लेकिन इसके कुछ फ्लॉज रहे। और फ्लॉज रहने का मतलब है उसमें कुछ कमियां नहीं, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री की कहीं ना कहीं बदनामी भी रही। लेकिन आज दोबारा एक ऐसे फेज में पूरी कंट्री खड़ी है, हम सब लोग खड़े हैं, जहाँ पर इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा फ्यूचर है, चालू हो गया है और लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, अपनी नौकरी खोई है लोगों ने, उनको कोई ना कोई काम चाहिए और उस काम ने कोई काम करने के लिए उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चुना जिसके अपने खुद के एडवांटेजेस हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में पहले ऐसे लोग कम थे जिन्होंने ईमानदारी से काम किया, या कुछ ऐसे लोग हैं मैं कहूँ जिन्होंने इसमें ईमानदारी का साथ नहीं रखा और वो बेईमानी के रास्ते अपनाए और बाजार में एक ऐसी इमेज बनाई कि इसमें थोपने वाली, जोड़ने वाली, चेन बनाने वाली, नीचे मेंबर बनाने वाली, इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां बना दी। अगर नेटवर्क मार्केटिंग को ढंग से आपको समझना है तो आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको बताऊंगा स्टेप टू स्टेप नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाती है, हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे करना, कैसे इस सिस्टम को, तरीका क्या है इसका।
मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि साहब इसके अंदर जाइए, मेंबर बनाइए, प्रोडक्ट दे दीजिए, काम खत्म। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आपको कौन सी कंपनी लेनी चाहिए, ये आपको तय करना पड़ेगा। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं और उस कंपनी से आपको लॉन्ग टर्म पे क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के पहले अपन आगे चलते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सिंपल चीज़ होती है कि एक कंपनी होती है जिसके पास अपने प्रोडक्ट होते हैं और उन प्रोडक्ट्स को वो अपने कंज्यूमर्स को अपने बाजार में डायरेक्ट अपने एसोसिएट्स के थ्रू, यानी अपने मेंबर्स के थ्रू बाजार में उपलब्ध कराती है, कंज्यूमर्स के उपलब्ध कराती है। लेकिन ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया जो कंपनी हमें बताती है, लेकिन समझने वाली बात क्या है यहाँ पर है कि जो भी कंपनी होगी उसके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। आपकी कंपनी के प्रोडक्ट में दम है तो वो कंपनी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट अपने आप पहले नहीं जाता है किसी के घर में। पहले आपको उनके प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, उसके पास पहुंचाना है और फिर वो प्रोडक्ट अपने रिजल्ट देता है। तो सबसे पर इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी सबसे पहले आप कंज्यूमर बनिए। आप मान लीजिए किसी कंपनी के 250 प्रोडक्ट है, 250 प्रोडक्ट तो आप नहीं खरीद सकते, लेकिन आपको डायरेक्ट डिमांड जिसकी है, जो आप चीज पहले यूज कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट को आप सबसे पहले क्या करिए, यूज करके। ये कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कंज्यूमर बनिए। जब आप कंज्यूमर बनते हो तो आपको एक स्टेज के ऊपर कोई ना कोई आपका सीनियर होगा जो आपको उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स, उनकी बेनिफिट्स, उनकी क्वालिटीज, उनकी यूएसपीज बताएगा। तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मोटिवेटर, एक अच्छा इन्फॉर्मर होना चाहिए, यानी आपको प्रॉपर उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दे। यहाँ से आगे चल के जैसे आप प्रोडक्ट यूज करने लगेंगे 100% रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट आने पर अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट मुझे मेरे परिवार में भी बताने चाहिए, लोगों को भी बताने चाहिए, यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। देखिए जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो देखिए आप कहीं से भी प्रोडक्ट लाइए, आप यूज तो कर ही रहे हैं। आज की डेट में आप बहुत सारा सामान ऐसा है जो आप यूज कर रहे हैं। तो वो यूज करने का अगर प्रोडक्ट खुद लेकर के यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले विश्वास बनता है। उस विश्वास के भी पे आप अपने परिवार में, अपने स्वजनों को, अपने हितैषियों को, अपने मित्रों को बता सकते हैं। तो यहाँ से आपका दूसरा रोल स्टार्ट हो गया, रिटेलिंग। अब चूंकि बाजार में इतनी सारी कंपनियां हैं तो हर आदमी कहता है मेरी कंपनी अच्छी है। ऐसी स्थिति में अगर आपका विश्वास जुड़ा हुआ है, आपकी गुडविल जुड़ी हुई है, आपको अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है, तो निश्चित तौर पे मानिए आप लंबा चलने वाले हैं। यहाँ से बन गए आप रिटेलर। जैसे आप रिटेलर बनते हैं तो वहां मैं सलाह देता हूँ कि आप सबसे पहले अपने आप को एसोसिएट बनाइए। एसोसिएट बनाने से क्या फायदा होगा कि कोई प्रोडक्ट अगर मान लीजिए उसकी एमआरपी 1000 रुपए है तो वो लगभग आपको 550-500 रुपए में आपको उपलब्ध हो जाएगा। यानी आपको ऑलमोस्ट 50%, या मैं कहूँ 100%, दोनों ऑप्शन है। एमआरपी लेते हैं तो सीधा उसकी आधी मिलती है और परचेज प्राइस मिलता है तो उसका सीधा डबल मिलता है। तो आप मेंबर बनने से आपको सीधा सीधा बेनिफिट तो 50% का होता है। और मेंबर बनने का मतलब है कोई कहे तो मत बनिए, पहले आप कंज्यूमर बनिए, रिजल्ट लीजिए प्रोडक्ट का, फिर आप मेंबर बनिए या एसोसिएट बनिए। तीसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर चालू होता है कि इसके अंदर बहुत बड़े सपने दिखाए जाते हैं। उन सपनों को मत रिलेट करिए, सबसे पहले अपना पोटेंशियल रिलेट करिए। पहला पोटेंशियल आपका क्या था, आप यूजर बने। दूसरा पोटेंशियल आपका था कि आपने लोगों को परिवार में रिजल्ट दिए। तो आपके पास में बताने और समझने और सीखने के लिए बहुत कुछ कंटेंट अवेलेबल है, आपका खुद का है, यानी आपने यूज किया और आपके परिवार ने यूज किया। अब तीसरे में अगर आप में ये क्वालिटीज हैं, आप किसी कंपनी ज्वाइन करते हो, उसकी अपलाइन आपको आपके सीनियर्स आपको गाइड करते हैं, तो आप में एक स्किल है जिसका नाम है आपकी बात को बताना। इस एक ऐसे काम के अंदर किसी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी तरह की आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप दिल से संतुष्ट हो तो आप बहुत सादा शब्दों में अपने मित्रों, दोस्तों और साथियों को बता सकते हो कि ये कंपनी के प्रोडक्ट लेने के बाद मुझे ये फायदा मिला। तो इसका मतलब हुआ कि आप अपनी स्किल्स को हून करते हो, आपके सीनियर्स आपको पॉलिश करते हैं, आप अच्छे से इंटरेस्ट लगा के काम करते हो, तो आप इसमें तीसरी स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट अर्निंग स्टेज की तरफ पहुंच जाते हो। ये किसी ने, बहुत से लोगों ने समझाया नहीं, खाली आपको डायरेक्ट मेंबर बनाया, प्रोडक्ट दिया और तीसरे दिन के बाद में भूल गया आपको। ऐसा नहीं है। ऐसा इस कॉन्सेप्ट को अगर किया गया है तो गलत किया गया। चलिए इसे आगे बात करते हैं। आप मान लीजिए खुद यूज करते हैं तो आप कौन से प्रोडक्ट यूज करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। पुराना इतिहास नेटवर्क मार्केटिंग ये रहा कि पैकेज बना रखे थे और आपको थोप दिए गए कि इतने का माल है, ले लो। फिर आपको सपने दिखा दिए गए कि आप वो लीजिए और आप उसके बारे में आपके पास हजारों लाखों रुपए हर महीने आने लग जाएंगे। ये गलत है। ये छोटी सोच बताई गई थी जिसके कारण से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हुई और उसको नुकसान हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर घरों में कोई प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम्स के अगर हम सॉल्यूशन देते हैं, मान लीजिए हर घर में आज डायबिटीज की पेशेंट है, अगर हमारी कंपनी आपको प्योर, अच्छी और बेहतरीन रिजल्ट देने वाली दवाई, या आपको कोई मॉलिक्यूल या कोई कैप्सूल या कोई सिरप या कोई भी ऐसी दवाई देती है जो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देती है, तो आप उसको यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट दूं जिससे आपकी बहुत सी बीमारियों की स्टार्टिंग रूट कॉज में अगर इलाज होता है, तो आप निश्चित रूप से प्रोडक्ट को यूज करोगे। यानी हमें ये ध्यान रखना है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट जो काम करना चाहिए वो ये काम करना चाहिए।
आपकी ज़रूरत और आपकी प्रॉब्लम दोनों का सॉल्यूशन अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स में है तो ऐसी कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। जब हम ये सब करते हैं तो पहले मैं जहाँ तक की जो स्लाइड थी इसमें मैंने जो फोकस किया है बताया कि आप कंज्यूमर बन रहे हैं। जैसे आप रिटेलर की तरफ जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे अच्छी बात है इन कंपनीज में आपको फ्री में कोचिंग मिलता है, फ्री में ट्रेनिंग मिलता है, फ्री में मोटिवेशन मिलता है। आपको कोई सिखाने के लिए सिखा रहा है तो उसको कोई ट्रेनिंग की कॉस्ट नहीं देनी है। जो आपको सिखा रहा है वो इस स्वभाव से, इस भाव से सिखा रहा है कि अगर आपका भला होगा तो उस व्यक्ति का भला होगा। यानी यहाँ पर दूसरों के हितों का ध्यान रखने पे आपके हितों की पूर्ति होती है। यानी आपको फ्री ट्रेनिंग मिल रही है, आप कंज्यूमर बने, उसके बाद में आप जैसे रिटेलिंग करेंगे तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना जरूरी है, आपको बताने के तरीके मालूम होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या क्या है। यहाँ से आप रिटेलिंग का काम शुरू कर देते हैं और यहाँ पर आपको एक हेल्प की जरूरत होती है जो यहाँ पर आसानी से उपलब्ध होती है। फिर आगे चलते हैं कि बेसिकली हम क्यों करें, ये कंपनियों को करने के पीछे हमारा कारण क्या है। देखिए ये समय ऐसा है जिसने हमें बहुत सारी चीज़ों को सोचने समझने और वापस से रीसाइकिल करने के लिए मजबूर कर दिया है। आज हमारे पास एक एक्टिव इनकम कहलाती है जिसके अंदर हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और हमें सैलरी मिलती है। लेकिन जैसे ही नौकरी जॉब बंद हुई हमारी सैलरी मिलना बंद हो गई। हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जिसपे हम हमारी इनकम को जनरेट कर सकें या उसको बना सकें। इनकम को समझने के लिए तीन चीज समझिए। जब व्यक्ति खुद काम करता है उसको सैलरी मिलती है, वो कहलाती है एक्टिव इनकम। जब व्यक्ति काम करता है और उसके साथ में उसके नीचे भी लोग काम करते हैं और उसको फिर इनकम मिलती है, वो कहलाती है कंपाउंड इनकम। और ऐसी एक स्टेज आती है जहाँ पे व्यक्ति काम करता है, नीचे की टीम काम करती है, उसको खुद को पता नहीं है कौन किसके लिए कब काम कर रहा है और इसका रिजल्ट आने लग जाता है, उसकी इनकम आने लग जाती है, वो कहलाती है पैसिव इनकम। यानी यहाँ पर काम करते रहना जारी है लेकिन काम करने की डेफिनेशन अलग है। एक आप काम कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, काम बंद हुआ सैलरी बंद हुई। पैसिव इसके अंदर कंपाउंड इनकम है, आप भी काम कर रहे हैं, आपकी नीचे की टीम काम कर रही है, आपको कंपाउंड इनकम मिलना शुरू हो गई। लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी हो गई और बहुत सारे लोग नीचे काम करने लगे और बहुत सारा आपके पास रिटर्न आने लगे अलग अलग मीडियम से, तो वो कहलाती है पैसिव इनकम। तो इस मीडियम में आपको तीनों चीजें मिलती है। जब आप रिटेलिंग करते हैं सबसे पहले तो आपकी एक्टिव इनकम है क्योंकि आप काम कर रहे हैं। जैसे ही आप उसको और लोगों को देने लग जाते हैं वो पैसिव और कंपाउंड इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे जैसे आप एक अच्छे प्रोफेशनल लीडर बनते जाते हैं, आप खुद लोगों को मेंटर करने लग जाते हैं, आप लोगों को बताने लग जाते हैं, लोग आपसे हेल्प लेने लग जाते हैं और आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, तो आपको बहुत सारे बोनसेस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये इनकम फ्रेम है इन कंपनीज के अंदर। आगे चलते हैं। हमें इस काम को करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत है, बहुत सिंपल सी है। ये सबसे बड़ी बात है, एक तो ईजी है ये काम करना। लेकिन याद रखिए जब कोई चीज़ ईजी होती है वो इतनी ही फिर उसको एजुकेट करने में, उसको प्रमोट करने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लोग उसको तुरंत खराब करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई ईजी चीज़ है तो उसको आप पहले अपनी तरफ से ईजी को स्मार्ट बनाइए, एक्टिव बनाइए। प्लस ये फ्लेक्सिबल है, आपके पास टाइम का कोई समस्या नहीं है, आप कभी भी काम कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जब आप फ्री हैं जब कर सकते हैं। तीसरा इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 8 बजे और 10 बजे तक करना है, 12 बजे तक करना है, या आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर करना है। आप जब चाहें तब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये एक चॉइस का काम। आपके पास में बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, आप अपनी चॉइस के 5 7 10 15 20 प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 5 पे काम क्यों कर रहे हैं। नॉर्मली ट्रेडिशनल सेल्स मार्केटिंग के अंदर होता है कि आपको सारे प्रोडक्ट बेचने होते हैं, सबके ऊपर काम करना होता है। जी नहीं, यहाँ अपनी चॉइस से आप काम कर सकते हैं, आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। आगे आइए, हमें आखिर में इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, हमें क्या करने की आवश्यकता है। देखिए इस कोरोना ने हमें हमें हमारी हकीकतें बता दी, हमें हमारे हालात समझा दिए और हमारी जो लाइफस्टाइल थी उसके बारे में बता दिया। तो इसलिए हमारे को अपनी फ्यूचर की सेफ्टी करनी बहुत ज़रूरी है। ये एक इफेक्टिव मोड ऑफ सेविंग बन सकता है हमारे लिए। हमारे को ये ऐसा काम है जिसके अंदर हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी सेविंग कर सकते हैं और साथ साथ में ध्यान रखिए ये हमारे को ऐसे छुपे हुए खर्चों को मीट आउट करने के लिए भी मदद करता है जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। तो ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आपको फ्यूचर की सेफ्टी मिले, रिलायबिलिटी मिले और आपको एक सोर्स ऑफ इनकम रेगुलर मिले, वो नॉर्मली आपको इस समय में मिलना मुश्किल है और उसमें ये बिजनेस बहुत ही शानदार काम कर रहा है। आगे चलते हैं कि इस सब करने के साथ में हमें बेसिक फायदा क्या है। देखिए आप जब इन कंपनियों को ज्वाइन करते हो या नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो सबसे बड़ी बात है आप अपनी लाइफ स्किल्स को एनरिच कर रहे हैं, आपकी स्किल्स डेवलप हो रही है। जैसे मैं अभी आपके सामने बैठ के एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी ये काम कर रहा था तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको देख करके मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ऐसे आप वीडियो खुद भी बना सकते हैं। तो आपकी लाइफ स्किल क्या हुई, एनरिच हुई।
मोटिवेटिंग टीम होती है जो आपको समय समय पर रोजाना हर वे में अपडेट करती है। इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं डेली और वीकली बेसिस में कि आपके पास बहुत कुछ करने के लिए होता है, ये कहने की जगह ही नहीं रहती कि मैं फ्री बैठा हूँ। प्लस इसके अंदर अगर अच्छा काम करते हैं तो आपका एक कैरियर बनता है, आपकी ग्रोथ होती है, आपको कंपनी में अलग अलग पोस्ट के रूप में पहचाना जाता है। मेंटरशिप स्किल बनने के बाद में आप एक क्वालिफाइड लीडर बन रहे हैं, और जब आप क्वालिफाइड लीडर बन रहे हैं तो आपकी जो अप्रोच रहेगी हमेशा अपने निजी जीवन में और बहुत सारी फील्ड में आप हमेशा पॉजिटिव रहने वाले, आप हमेशा चीज़ों को सकारात्मक रूप से देखते हैं। तो ये सब चीज़ें करके आप अपनी पर्सनल ग्रोथ भी इन कंपनीज के अंदर ले सकते हैं। चलिए ये सब कर लिया, आपने पैसा भी कमाया, रिकॉग्निशन भी कमाई, आपने उस प्रोडक्ट को यूज करके अपनी हेल्थ बेनिफिट भी लिए। इसका एंड एक्सट्रा क्या है? देखिए, जब आप इतनी बड़े लेवल पे काम करते हो, अच्छे तरीके से काम करते हो, तो सबसे पहला आपको एक सोशल रिकॉग्निशन मिलती है, आपको समाज में एक पहचान मिलती है। ये सब आप करते हो, लोगों का फायदा करते हो, लोगों की लाइफ आप चेंज करवाते हो, आप उनको सहयोग करते हो, आपको पर्सनल सेटिस्फिकेशन भी मिलता है कि हाँ, मेरी वजह से मेरी टीम में आज इतने लोगों को इस तरह से पे आउट आने लगा है, इस तरह से बेनिफिट आने लगा है। तो आपको खुशी होगी, खुद को भी आपको जॉब सेटिस्फिकेशन मिलेगा। और जब आप ये सब करते हैं, यानी सोशल रिकॉग्निशन भी आपके पास में है, आपको जॉब सेटिस्फिकेशन मिलती है, तो तय मान के चलिए आप समाज में एक सम्मानीय नागरिक कहलाएंगे। जब आप ये सब कामों को करते हो तो आपकी एक इज्जत है समाज में, परिवार में, लोगों में, देश में। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने लिए कहाँ तक क्या काम कर सकते हैं। तो ये सब मेरे विचार हैं इन कंपनियों को लेकर के। मैं इसमें शुरुआत कर चुका हूँ, आपको भी आमंत्रित करता हूँ। मैं आपको सहयोग करूंगा कि किस तरह से आप अपने आप को एक अच्छा लीडर बना सकते हैं, आप एक अच्छा कंज्यूमर बन सकते हैं, आप एक अच्छा रिटेलर बन सकते हैं, और आप में ये सब काबिलियत है। और इन काबिलियतों को समझने का, पहचानने का, परखने का, तैयार करने का इस कोरोना के अंदर घर बैठ के करने के अलावा बेहतरीन समय कभी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मार्च 2020 के अंदर लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम शुरू किया था। आज मैं उनको देख रहा हूँ, जो व्यक्ति हजारों में काम कर रहे थे, आज एक साल के अंदर वो लोग लाखों में काम कर रहे हैं। ये फैक्ट है, ये सच है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सच है। और इसी सच को आज स्वीकार करते हुए मैंने भी ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, क्योंकि आपकी काबिलियत आपके समय के साथ चलती है। अगर आप समय के साथ डिसीजन नहीं लेते हैं तो समय आपको पीछे छोड़ देता है। धन्यवाद दोस्तों, आइए मिलिए दोबारा। आपने इस प्रोग्राम को पूरा देखा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जानकारियां शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ इस नंबर पे कॉल नहीं करें, मैं इस पे खाली आपको व्हाट्सएप पे आने वाले मैसेज की जानकारी दे पाऊंगा। मेरा ईमेल एड्रेस दे रखा है, मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, लाइक का बटन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, बताएं। निश्चित तौर पर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक बेहतर समय बना सकते हैं।